हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम करता हूं इनके टेक ट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने डेल कंप्यूटर्स की ऑरेंज लाइट को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये मेरा डेल का एक बहुत पुराना पीसी है जो कि जब इसको ऑन करता हूं तो ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये इस तरह से एक ऑरेंज लाइट शो कर रहा है, यानी डिस्प्ले भी बिल्कुल भी कोई डिस्प्ले मुझे स्क्रीन पर देखने को नहीं मिल रहा और ना ही इसके फैंस ऑन हो रहे हैं। सिर्फ इसकी एक ऑरेंज लाइट है जो कि बस यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रही है। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये ऑरेंज लाइट क्यों ब्लिंक करती है, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। सो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो पहला एरर आता है वो ये है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी माल फंक्शनिंग डिवाइस होगी जो आपने अटैच की हो, यानी कि कोई नई डिवाइस आपने अटैच की हो, बेशक वो पोर्ट्स में अटैच हो, यानी जैसे ये वाईफाई डोंगल मैंने अटैच की हुई है या ये माउस अटैच किया हुआ है मैंने, ठीक है। इस तरह से कोई भी डिवाइस अगर अटैच है तो आप उसको रिमूव करके देख लें, हो सकता है आपका पीसी ऑन हो जाए। अगर फिर भी ऑन नहीं होता तो एक्सटर्नल में जो ग्राफिक्स कार्ड लगे होते हैं, ये जो ग्राफिक कार्ड मेरा लगा हुआ है एमडी का, आप इसको उतार के, आपका कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा होगा, नेविडिया का हो सकता है, इंटेल का हो सकता है, तो आप उस ग्राफिक कार्ड को उतार के एक दफ़ा कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता तो इसका एक और हल है कि आप अपने तमाम रैम्स को निकाल के, ये रैम्स यहाँ पर लगी होती हैं पीसी में, मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये तमाम रैम्स आपने, जितनी भी रैम्स होंगी 2 GB 4 GB 8 GB, जितनी भी रैम्स आपके सिस्टम में अटैच्ड होंगी, आपने तमाम रैम्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपने तमाम स्लॉट्स को साफ़ करना है। किसी भी ब्रश की मदद से आप इनको साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद आप दोबारा से रैम्स को मदरबोर्ड से अटैच करते हैं और अटैच करने के बाद आपने रैम्स को कुछ इस तरह से हिलाना है थोड़ा बहुत, ताकि वो अपनी जगह पर बिल्कुल फिट होकर बैठ सकें। तो इसके बाद भी अगर आपकी ऑरेंज लाइट फिक्स नहीं होती, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ऑरेंज लाइट अभी भी कॉन्स्टेंटली ब्लिंकिंग कर रही है, कोई भी हमारा फ़ैन यहाँ पर ऑन नहीं हुआ, ना ही हार्ड डिस्क अभी तक हमारी ऑन हुई है। तो इसका एक और प्रॉब्लम होता है जो कि होता है प्रोसेसर में, कि जब ज़्यादा मट्टी जमा हो जाए, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस कंप्यूटर पर कितनी मट्टी जम चुकी है। तो इससे भी बाज़ दफ़ा आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप एक ब्लोअर की मदद से या आप इन 2 पेजेस को खोल के, एक पेज लेफ़्ट साइड पे होता है और एक पेज राइट साइड पे होता है, आप इन पेजेस को खोल के आप प्रोसेसर को बाहर निकाल के आप उसको साफ़ करके अच्छे से दोबारा से लगा दें। इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये हमारा CMOS का सेल लगा होता है, ये वाला। ये मैं आपको उतार कर ये दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों को सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वो फिर कमेंट बॉक्स में शिकायत करेंगे कि यार समझ नहीं आया। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने उतार दिया ग्राफिक्स कार्ड को। तो ये हमारा CMOS सेल है जिसको आप जस्ट यहाँ पर यूँ प्रेस करके निकाल सकते हैं। इस सेल से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा ये सेल बिल्कुल डेड हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से आपने कंप्यूटर लिया होगा या जब से आपने इस्तेमाल करना शुरू किया होगा तो आपने इस सेल को कभी भी चेंज नहीं किया होगा। तो इस सेल को आप एक दफ़ा ज़ुबान के साथ लगा कर देख लें कि आया आपको कुछ ज़ुबान में टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये एक देसी तरीका है चेक करने का। सेल्स को चेक करने के बाद सेल को वापस खुश्क कर लीजिएगा, या ना हो कि आप गीला सेल ही वापस डाल दें। तो ज़ुबान से चेक करने के बाद आप दोबारा से सेल को इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर वापस से सेट कर दें। जब आप इसको डालेंगे तो ये टिक का आपको आवाज़ आएगी और ये फिर लूज़ ना हो, यानी बिल्कुल
टाइट करके आपने इसको यहाँ पर दोबारा से लगा देना है। इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर फिर भी बाई चांस अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होती, जैसा कि मेरी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व आउट नहीं हुई, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो अब आपने क्या करना है। अब जो ये आखिरी स्टेप है ये तमाम दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और इस स्टेप पर अमल करने के बाद आपका कंप्यूटर 100% ऑन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। आपकी जो एक पावर वायर आ रही होगी, जो कि हमारी पावर सप्लाई से एक वायर आती है जिसके अंदर काफ़ी सारी वायर्स के कनेक्शंस लगे होते हैं, तो आपने इसको क्लिप लगा होगा, आपने क्लिप की मदद से इसको निकाल लेना है। यूँ ये क्लिप आपने यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐसी ग्रीन वायर दिखाई देगी और ये ग्रीन वायर तकरीबन पूरे हर कंप्यूटर में सेम होती है और ये एक ही वायर होती है। इसको तकरीबन ज़्यादातर लोग इसको अर्थ की वायर भी कहते हैं। तो ये वायर एक अकेली वायर होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने इस वायर को काट देना है बीच में से, किसी भी कटर की मदद से आप इस वायर को काट दें। काटने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो वायर आपकी इस वाइट वाले प्लग के साथ अटैच होगी उसके साथ आपने एक अलग से अलहदा से कोई भी वायर आप लगा लें, क्योंकि जब आप इस वायर को काटेंगे तो ये वाली ग्रीन वायर छोटी हो जाएगी और अटैच करना थोड़ा मुश्किल होगा इसके साथ। लेकिन अगर आपकी SMP की वायर यानी आपकी पावर सप्लाई की वायर अगर बड़ी है तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको ये इश्यू देखने को मिल रहा है कि आपकी वायर छोटी होगी है कटने की वजह से, तो आप इस वायर को एक अलग से वायर को आप यहाँ पर जोड़ लें और इस वायर को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। लेकिन वायर को जोड़ने से पहले जब आप इस वायर को यहाँ से काट लेंगे, काटने के बाद आपने दोबारा से वायर को सॉकेट के अंदर दोबारा से टाइट करके फिट कर दें। ठीक है, जो ही आप इसको फिट करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारी ऑरेंज लाइट फिर भी ब्लिंकिंग कर रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ग्रीन वायर जो कि पावर सप्लाई के अंदर से आ रही है, एक वायर ग्रीन वाली ये है जो कि हमने काटी, 2 हिस्सों में कट गई है वायर, और जो नीचे वाला ग्रीन हिस्सा है उसको छोड़ देना है, उसको आपने अभी नहीं छेड़ना। जो वायर आपकी पावर सप्लाई में से निकल के आ रही है उस वायर को आपने बॉडी के साथ अटैच करना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने जो ही वायर को अटैच किया मेरी ऑरेंज लाइट ब्लिंक करना बंद हो चुकी है। अब आपने इसको कैसे फिट करना है, क्या सलूशन होगा, तो उसके लिए आप इसको यहाँ पर किसी भी होल में ना फंसा दें वायर को। ठीक है, ये वायर आप यहाँ पर फंसा दें कहीं भी। ठीक है, और फिर आपने पावर वाले बटन को होल्ड प्रेस करके रखना है। इससे आपके कंप्यूटर की जो जितने भी फैंस होंगे वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, तो आपने घबराना नहीं है। तो ये कुछ ही टाइम आपने बटन को प्रेस करके रखना है, अपने बटन को छोड़ना नहीं है वो वायर लगाने के बाद। तो ये हमारा कंप्यूटर सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। मैं अब आपको ग्राफिक्स कार्ड लगा कर दिखाता हूँ कंप्यूटर डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से अपने कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड को अटैच कर चुका हूँ जिससे मैं अपनी LED पर डिस्प्ले देख पाऊँगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो तरीका मैंने अभी आपको बताया था एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ग्रीन वाली वायर को कट करना है और जो वायर आपकी बॉडी में से निकल रही है यानी पावर सप्लाई में से जो वायर आ रही है उसको आपने बॉडी के साथ अटैच करना है, या फिर आप इसको किसी भी होल में फंसा सकते हैं। बटन को प्रेस करके रखना है, यानी आपने वायर को होल में यहाँ पर किसी भी होल में होल्स बने होते हैं या आप यहाँ पर साइड पर भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पावर सप्लाई के ऊपर ही लगाएं। आप इसको इस होल में आपने फंसा देना है और आपके कंप्यूटर के फैंस ऑन हो जाएंगे। तो आपने पावर बटन को होल्ड प्रेस करके रखना है
अपने पावर बटन को दबा कर रखना है, छोड़ना नहीं है। तकरीबन 20 सेकंड तक आपने इसको दबा कर रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है। और मैं अगर आपको लाइट्स भी दिखाऊं तो इसकी तमाम लाइट्स, ये देखें ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। तमाम लाइट्स इसकी सक्सेसफुली ऑन हो चुकी हैं। और मैं आपको विंडो में बूट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। तो मैं आपको ये विंडो में बूट करके दिखाता हूँ। विंडो 10 इसमें इंस्टॉल्ड है। तो ये हार्ड डिस्क से अभी विंडो को लोड कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आपके कंप्यूटर का जो ऑरेंज लाइट है वो फिक्स हो सकती है बिल्कुल आसानी के साथ। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले सक्सेसफुली ऑन हो जाए, यानी ऑरेंज लाइट बिल्कुल बंद हो जाए, फैंस ऑन हो जाए, हार्ड डिस्क ऑन हो जाए, आपका कंप्यूटर सक्सेसफुली काम करना शुरू हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे। ठीक है, शट डाउन कर दें या पावर वायर को आप रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आपने दोबारा से उन जो वायर आपने काटी थी उस वायर को आप आपस में दोबारा से जोड़ दें। मैंने एक अलग से वायर के साथ अटैच की हुई है क्योंकि वो वायर मेरी छोटी हो गई थी काटने की वजह से। तो इसको मैंने दोबारा से एक अलग वायर लगा कर जोड़ दी है। ये आप देख सकते हैं, ये वायर का एक हिस्सा यहाँ पर अटैच है और इसी वायर का एक हिस्सा यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने अटैच किया है। पावर केबल को लगाते हैं और देखते हैं कि यार ऑरेंज लाइट फिक्स हुई या नहीं हुई। तो मैं आपके सामने सिस्टम को फिर से ऑन करता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। तो ये देखें फ्रेंड्स, विंडो दोबारा से लोड हो चुकी है और हमारा कंप्यूटर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब ये पहले डेड हो चुका था, अब ये वर्किंग कंडीशन में दोबारा से आ चुका है। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लेकिन वायर को कट करने से पहले तमाम स्टेप्स को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा और आखिरी स्टेप तब कीजिएगा जब आप तमाम स्टेप्स को कर चुके हैं और आपका एरर फिर भी फिक्स ना हो, तब आप वायर को कट कीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हमारी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।